So students, this is the second part of today's class video. हाँ बेटा, तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में टाइड्स कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको टाइड्स अच्छे से समझ आ गया हो। नाउ मूव ऑन, नेक्स्ट टॉपिक इज ओशियन करंट। ठीक है, ओशियन करंट क्या है? अब ये एक और हमारे ओशन की एक्टिविटी है। इसमें ओशन करंट आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग constantly on the ocean surface is definite direction. ओशन करंट का मतलब है कि जो हमारा ओशन लेवल है उसमें जो वाटर एक ही डायरेक्शन में जब वो फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में, उसे क्या कहते हैं? ओशियन करंट। ठीक है, द ओशन करंट में बी वार्म और कोल्ड। जो ओशन करंट होता है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हो ओशन वाटर, पानी क्या, समुद्र का पानी। ठीक है, समुद्र का पानी जब एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो डैट मीन्स वो ओशन करंट है। और ओशन करंट गर्म और ठंडा दोनों तरह का हो सकता है। जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड द पोल। अगर आपने 6th क्लास में अपने इक्वेटर एंड पोल डायरेक्शन समझी हो तो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो बीच का पॉइंट आता है इक्वेटर, फिर आते हैं पोल। ठीक है, तो हमारा जो ओशन करंट है, मतलब जो इक्वेटर की तरफ का जो वाटर होगा, कौन सा? इक्वेटर की तरफ का वाटर वो गर्म होता है। ठीक है, और पोल की तरफ का वाटर कैसा होता है? ठंडा होता है हमारे अर्थ की। दी कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर एंड हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल टू लोअर लैटिट्यूड। जो कोल्ड करंट होता है वो पोलर की हायर लैटिट्यूड से ट्रॉपिकल के लोअर लैटिट्यूड तक चलता है। द लिबरल ओशन करंट इज कोल्ड करंट वाइड द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म। ये नेम है करंट्स के। जो लिबरल करंट है वो एक वार्म है और कोल्ड है, और गल्फ स्ट्रीम जो है वार्म करंट है। ये नेम है, मतलब जिस कंट्री की तरफ से जो करंट डायरेक्शन में जाएंगी, जिस कंट्री से जो भी पानी की डायरेक्शन होती है, वहाँ पर उनका एक नेम रखा जाता है और उसी ही के नाम से वार्म एंड कोल्ड के से वो जाना जाता है। ठीक है, the ocean current influence the temperature condition of the area. ओशन करंट हमेशा एरिया के टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर वार्म एरिया है, जैसे साउथ अफ्रीका का जो एरिया होगा तो वहाँ का ओशन करंट हमें वार्म मिलेगा। लेकिन अगर हम अंटार्कटिका के एरिया में जाएंगे और वहाँ क्योंकि ठंड है और पोल भी है, पोल डायरेक्शन भी है, इस वजह से वहाँ का जो ओशन करंट होगा वो कोल्ड होगा। Warm current bring about warm temperature over land surface. That the area where the warm and cold current meet provide the best fishing ground of the world. ऐसा एरिया जहाँ पर वार्म और कोल्ड दोनों ही टाइप के वाटर मिलते हैं, करंट मिलते हैं, वो एरिया फिशिंग के लिए सबसे अच्छा होता है। और सी अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। जापान और नॉर्थ अमेरिका की तरफ जो भी ओशन करंट्स हमें मिलते हैं वो वार्म और कोल्ड दोनों तरह के हैं, इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा फिशिंग भी की जाती है। The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. जिस एरिया में कोल्ड एंड वार्म दोनों तरीके के हमें ओशन करंट्स मिलते हैं, वहाँ पर वो फॉगी एरिया होता है, मतलब थोड़ा फॉग बना रहता है, क्योंकि एक तरफ वार्म है और एक तरफ कोल्ड। तो आप एक चीज़ देखो, हम जैसे स्पेक्स पहनते हैं, राइट, और इस समय ठंड हो रखी है, अगर हम जैसे ही ठंडे एरिया में जाते हैं तो हमारे स्पेक्स पे फॉग आ जाता है। कैसे? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं और एकदम बाहर ठंडे एरिया में गए तो हमारे स्पेक्स पर फॉग बन जाता है। ऐसे ही कोल्ड और वार्म करंट मिलने से वो एरिया में फॉगी बना रहता है, और ये फॉगी एरिया नेविगेशन, शिप के लिए आगे चलने के लिए हेल्पफुल नहीं होता, उसको परेशानी, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ओशन करंट है वो ओशन करंट का मतलब है कि हमारे अर्थ की ओशन वाटर जब एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे तो उसे हम ओशन करंट कहते हैं। और ये करंट दो तरह के होते हैं, वार्म एंड कोल्ड।
ठीक है, अब आप खुद देखो, जो कोल्ड करंट है वो हमारी इक्वेटर के लोअर साइड में ज़्यादा मिलेंगे, और जो वार्म करंट है वो हमारे इक्वेटर की अपर साइड में ज़्यादा होंगे। ठीक है, देखो रेड साइंस। अब देखो वीडियो कि ओशन करंट्स कैसे वर्क करता है, क्या है पूरे कंबाइन। Ocean currents. The third type of movement that takes place in the oceans is known as an ocean current. Streams of water move along the surface of the ocean in definite paths. Such more or less permanent streams of water which flows in a definite direction from one part of the ocean to the other are called. जब हमारे ओशन का वाटर एक डेफिनेट डायरेक्शन में एक जगह से दूसरी तरफ फ्लो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? Ocean currents. ठीक। Ocean currents can be thousands of kilometers in length and sometimes about 200 kilometers wide. जो ओशन करंट होता है उसकी जो रफ्तार होती है वो 1000 किलोमीटर या 200 अच्छी खासी किलोमीटर्स में चलती है। Currents that originate near the equator and flow to. करंट कहाँ ओरिजिनेट होता है? इक्वेटर के नियर। इक्वेटर पॉइंट हमारी अर्थ का मिडल पॉइंट। Towards the poles are called और ये warm currents. पोल्स के And टूवर्ड those में which मूव originate करता है। in the high altitudes and flow towards the equator are called cold currents. ध्यान से देखना अब दोबारा, And those with ध्यान से देखना। currents that originate near the equator and flow towards the poles are called warm currents. And those which originate in the high altitudes and flow towards the equator are called cold currents. देखो जो करंट्स हैं, ठीक है, वो अगर पोल की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, पोल की तरफ, तो वो होंगे वार्म। और वो करंट जो हाई एल्टीट्यूड से इक्वेटर की तरफ फ्लो कर रहे हैं उन्हें कहते हैं हम कोल्ड करंट। Ocean currents are generally named after the regions along which they flow. The warm ocean अधिकतर ओशन करंट्स एक रीजन मतलब देश के अकॉर्डिंग वहाँ पर किस टाइप का, कोल्ड है या वार्म, उसी हिसाब से उसके नेम रखे जाते हैं। current flowing along the Brazilian coast is called the Brazilian current. ब्राज़ील कंट्री के पास जो भी वाटर फ्लो कर रहा है, जो ओशन करंट फ्लो कर रहा है जिस टाइप का, तो वहाँ पर हम ब्राज़ीलियन करंट बोलेंगे। And the cold current flowing along the Labrador coast is known as the Labrador current. Clear? Ocean currents are powered by the wind system of the world. The wind systems ओशन करंट विंड सिस्टम के अकॉर्डिंग भी चलता है कि हवाएं किस डायरेक्शन में जा रही हैं। of the world force the surface water of the oceans to move in a particular direction. A surface current of warm and light water flows from the equatorial region towards the polar region, and a cold current flows from the cold polar regions to the warm equatorial region. क्लियर? सो ये था हमारा ओशन करंट एंड टाइड्स। आज इस तरह आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। कल मैं आपकी गूगल मीट की क्लास लूँगी। अगर कोई भी डाउट है तो ध्यान रखना, वो लिख लेना ताकि आप कल मुझसे पूछ सको। कल इसको मैं और अच्छे से इसको क्लियर कर दूँगी एक बार फिर से, ठीक है। और जो भी सिविक्स का चैप्टर नंबर 7, आई थिंक चैप्टर नंबर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड, और आपका ये ज्योग्राफी का चैप्टर, दोनों में जो भी डाउट हो वो पूछ लेना, ठीक है। और ज्योग्राफी का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर देती हूँ अभी। आप चलो आपको एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स दिखा देती हूँ।